सभी को जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो शुक्र ग्रह के बारे में है। शुक्र ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो जब भी मीन राशि में गोचर करता है या मीन राशि में किसी की जन्म पत्रिका में स्थित होता है तो मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च का माना जाता है और साथ ही मालव योग का निर्माण होता है। तो ऐसे में हम चर्चा करने जा रहे हैं गोचर काल की। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 की प्रातः 7:30 बजे के लगभग शुक्र मीन राशि में, जो कि उच्च राशि होती है, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और 30 मई 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। यानी कि लगभग 4 महीने के अंदर, 4 महीने हैं, ये 3 राशियों के लिए बेहद लकी साबित होंगे। कारण क्या है? एक तो उच्च राशि में स्थित होना और दूसरा मालव योग का निर्माण होना। तो वो बेहद लकी राशियाँ कौन सी है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। शुक्र ग्रह वैसे धन का दाता माना जाता है। शुक्र ग्रह से ही हमारा जीवन वैभवशाली होता है। सुख हमें लग्जरी लाइफ देता है। शुक्र ग्रह हमें वैवाहिक सुख देता है। घर में सुख शांति आदि का माहौल शुक्र ग्रह के कारण होता है। तो इन सब से खास बात देखने को मिल रही है। शुक्र ग्रह मेष राशि में उच्च है और यह हमारे लक्की जो राशियाँ हैं उनको वैभवशाली जीवन देगा, उनके खुशियों का द्वार खोलेगा और वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा जिसका प्रेम संबंध है या फिर जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की आशा में बैठे हुए हैं, तो उनका विवाह भी इस दौरान पक्का हो सकता है। तो बेहद लकी राशियाँ कौन कौन सी? सर्वप्रथम हम बात करते हैं मीन राशि, क्योंकि मीन राशि में ये उच्च का होकर गोचर कर रहा है, इसलिए मैंने 12 राशियों में से पहले मीन राशि ली है। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि में उच्च राशिगत शुक्र ग्रह होने के कारण जो विवाह की आशा लगाए बैठे हैं, लाख प्रयास किया और फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, प्रस्ताव आते हैं और टल जाते हैं। तो ऐसे में जिनकी मीन राशि है, इस अवधि में विवाह योग्य जो लड़के हैं, लड़की हैं, मेल या फीमेल, उनका विवाह होना लगभग तय है। और जो प्रेम में फंसे हैं और प्रेम के अलावा लव मैरिज जो करना चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उनका भी इस दौरान विवाह प्रस्ताव पारित हो सकता है। और यदि नौकर पेशी लोगों की हम बात करते हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रमोशन का मौका देगा 4 महीने, यानी कि 28 जनवरी से 30 मई 2025 तक। इन 4 महीने के अंतर्गत आपकी खुशी के समाचार आने वाला है। और बिजनेसमैन की हम बात करते हैं तो बिजनेसमैन जो है, जिस व्यापार में वह संलग्न है, उस व्यापार में उनके धन की बढ़ोतरी होगी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे और कोई नई डील उनको प्राप्त हो सकती है। व्यक्तिगत आपके स्वभाव की बात करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। तो कार्य क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में जो भी आप काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, मान यश मान तो मिलेगा इसी। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो कि भविष्य में आपको लाभ दे सकता है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र ग्रह से हम देखते हैं तो ये ग्रह 11वां होता है। शुक्र ग्रह आपकी राशि का स्वामी और गोचर काल में यह 11वें भाव में, 11वां भाव, हम ये वैदिक शास्त्र की बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्री, तो जन्म पत्रिका का 11वां स्थान ये आपकी मनोकामना पूर्ति का स्थान कहलाता है। सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है, आय को बताता है और आपकी मनो इच्छाएँ कैसे पूरी होगी वो सारी बातें बताता है। तो 11वें भाव में शुक्र का जो संबंध है वह धन लाभ से है और सोर्स ऑफ इनकम बताएगा। तो आपकी इनकम किसी भी रूप में बढ़ सकती है, आय में वृद्धि होगी, आपका जो रुका हुआ पैसा है वो रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपकी अधूरी इच्छाएं इस अवधि में पूरी होने की संभावना है। कोई चल संपत्ति, अचल संपत्ति, यानी कि आप प्रॉपर्टी वगैरह में
यदि निवेश करते हैं तो निकट भविष्य में आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, ये पूरी संभावना है। यदि किसी का गाड़ी खरीदने का, वाहन खरीदने का सपना बहुत दिनों से चल रहा है तो इस अवधि में वो वाहन सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वाहन जो है ये शुक्र ग्रह देता है। तो आपकी बहुत लंबे समय से जो अधूरी इच्छा है इस अवधि में अवश्य पूरी होगी। यदि किसी की लव लाइफ मैटर की बात करते हैं तो लव लाइफ मैटर में उनका भाग्य साथ देगा, और जिनका विवाह प्रस्तावित है, संबंध हो नहीं पा रहे हैं, तो इस अवधि में उनके संबंध जरूर होंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना है। आपकी अधूरी इच्छाएं तो पूरी हो गई सी और रिश्ते में मधुरता आएगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के हिसाब से देखता है तो मीन राशि जो है ये आपके 7वें स्थान पर आती है। 7वां स्थान ये आपके दाम्पत्य सुख को तो बताता ही है, और व्यापार बिजनेस वगैरह जो भी हम देखते हैं वो 7वें स्थान से देखते हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए मीन राशि में शुक्र का गोचर, यानी कि ये मालव योग का पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। 7वें स्थान पर शुक्र स्थित होकर पूरे 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहा है। तो ऐसे में यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने की संभावना है, और कोई रुका हुआ प्रमोशन है तो इस अवधि में आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई नया बिजनेस आप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस अवधि में आप उस बिजनेस को पूरा कर सकते हैं। मालव राजयोग का पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। भाग्य की हम बात करते हैं तो भाग्य आपका पूरा सहयोग करेगा। सिर्फ आवश्यकता है आपकी मेहनत की। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके परिणाम स्वरूप आपको उसके शुभ रिजल्ट मिलेंगे। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होगी। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है तो उन जातकों का विवाह इस अवधि में होने की संभावना है, और घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इसके अलावा यदि आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो विदेश जाने में आप सक्सेस होंगे। धार्मिक यात्राएं, छोटी मोटी यात्राओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस के पर्पज़ से यदि आपको व्यापार के पर्पज़ से कोई आप यात्रा करते हैं, छोटी मोटी यात्रा करते हैं, तो लक्ष्य बनाकर आप काम करिए, आपको पूरी सफलता मिलने की संभावना। पिछले समय से आ रही जो भी समस्या है इस अवधि में आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। इसलिए इन 4 महीनों का आप भरपूर लाभ उठाएं। आपको मालव योग का, राजयोग का पूरा आपको लाभ मिलेगा। और एक बात और है, आप गुरु समान या पिता समान यदि कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है तो उसकी सलाह निकट भविष्य में आपके लिए हितकारी हो सकती है, यानी कि फ़ायदेमंद हो सकती है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और विषय के साथ। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।